तो नमस्कार। हम कक्षा 8वीं का संस्कृत पढ़ना अब शुरू कर रहे हैं। तो संस्कृत का सिलेबस शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहला पाठ जो हमारा है यह सुभाषित दिया गया है और इसमें कुछ अच्छे अच्छे श्लोक संग्रहित किए गए हैं। ये लिए गए हैं सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, यहाँ से लिए गए हैं। बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। ये आपको जीवन में हमेशा काम आने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले। और आप अपने सार्वजनिक भाषणों में या कई जगह जहाँ जैसे मोदी जी अपने भाषणों में अक्सर प्रयोग करते हैं संस्कृत के श्लोक, तो कभी पढ़े होंगे तभी तो करते हैं। तो आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी कर सकें, इसलिए यहाँ पर आए हुए श्लोक बड़े अच्छे हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ के इसका अर्थ बताएंगे। और आप लोग को इस वीडियो में वीडियो देखने के बाद जैसा भी लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आपको हम एक 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 करके पूरे 8वीं का पूरा कोर्स कराएंगे। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि हम आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। तो सुभाषित, ये सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु शब्द अच्छे के अर्थ में, सुंदर मधुर के अर्थ में प्रयोग होता है, ये उपसर्ग है। और भाषित अर्थात जो कहा गया है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए एक वचन में भाषितम, द्विवचन में भाषिते और बहुवचन में भाषितानी शब्द हो जाता है। तो सुभाषितानी, अच्छी बातें जो कही गई हैं उनको हम सुभाषितानी बोलेंगे। ठीक है। तो अच्छे या मधुर वचन, अच्छी बातें। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में ये सूक्ति में यहाँ से लिए गए हैं और ये रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो अब मित्रों हम इस पर आते हैं। सबसे पहले पढ़ने का अभ्यास करना है। बहुत इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए और आप लोग भी बहुत अच्छा अभ्यास करिए। बिना गाकर पढ़े पढ़े आप लोग श्लोकों को गाना नहीं सीख सकते। और अगर श्लोकों को आप गाएंगे नहीं तो समझिए फिर पढ़ने का कोई लाभ नहीं, फिर आप संस्कृत बिल्कुल सीख ही नहीं सकते कभी। इसलिए इन श्लोकों को गा करके जैसा भी आप संभव है अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिए, लेकिन जैसा भी संभव है इसको गाइए अवश्य। अगर किसी को लगता है कि भाई मेरा गाना अच्छा नहीं है तो भी आप इसको अवश्य गाइए। तो हम शुरू करते हैं। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। एक बार पुनः सुनेंगे। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः।
तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः राज्यं विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम् माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकाशौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानाम् श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्ब्यते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः पुष्पपत्रफलच्छाया पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्याः महीरुहाः येषाम् धन्याः महीरुहाः येषाम् विमुखं यान्ति नार्थिनः चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः तो दोस्तों पहले श्लोक में बताया गया गुणा गुणज्जेषु गुणा भवन्ति। तो जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्तियों में गुण रहते हैं। अर्थात अगर गुण है, ठीक है, तो ये गुणी व्यक्तियों के पास अगर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो ये गुण रहेगा। यानी अच्छी बात, अगर अच्छी चीज अच्छे लोगों के पास रहेगी तो वो अच्छी रहेगी। लेकिन वही गुण
अगर निर्गुण व्यक्ति के पास चल जाएगा, ते निर्गुणम, वही यदि निर्गुण व्यक्ति के पास आ जाएगा, निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके क्या बन जाएगा, ते निर्गुणम प्राप्य, एक सेकंड से, नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ट्राई करता हूं। ते निर्गुणम प्राप्य, लेकिन वह निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके क्या बन जाएगा, भवंति दोषाः, वह दोष बन जाएगा, दोषाः, वह दोष बन जाएगा। वही गुण गुणी व्यक्तियों में रहेगा तो गुण रहेगा, वही गुण निर्गुण व्यक्ति में आएगा तो दोष बन जाएगा। फिर और इसके लिए एक उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण है, जैसे सुस्वादु तोय, जैसे अभी पहले भी सु शब्द आया था, सु होता है अच्छे के लिए, मधुर, तो सुस्वादु, स्वादु मतलब होता है पीने योग्य, जो हम पी सकते हैं। तो सुस्वादु तोया, तोय कहते हैं जल को, तो सुस्वादु तोया यानी पीने योग्य मधुर जल, ठीक है। कैसा जल, पीने योग्य मधुर जल जब नदियों में होता है, प्रभवंती नद्या, नदियों में होता है, तब कैसा रहता है, पीने योग्य रहता है। नदियों में जब सुस्वादु पीने योग्य मीठा जल नदियों में रहता है तब पीने योग्य रहता है, ठीक है। कैसा होता है जल नदियों में, सुस्वादु, तो सुस्वादु होता है, सुस्वादु मतलब पीने योग्य मीठा, सुस्वादु होता है। और जब वही जल, थोड़ा सा, और जब वही जल समुद्र में आ जाता है, ठीक है, तब वो कैसा हो जाता है, तब वो अपेय हो जाता है, वह खारा हो जाता है। अपेय अर्थात जो पिया नहीं जा सकता है, अपेयाः, वो अपेय हो जाता है। प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। तो अब इसके बाद ये समझ गए होंगे। फिर हम अगला है, अगला श्लोक है, क्या है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की है जिसके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, ठीक है। तो वैसा व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति तृणम न साक्षात पशु है, वो सीधे सीधे पशु है। और तृणम न खादन्नपि जीवमानः, वो बिना तिनका खाए यानी बिना घास खाए वो जीवित रहता है। यह उस परम पशु की क्या है, उस परम पशु का सौभाग्य है कि उसे घास नहीं खाना पड़ता और वो बिना घास खाए जीवित रहता है। यह उस परम पशु का सौभाग्य है। साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमाना, तृण कहते हैं घास को, तृणम ना खादन, खादन कहते हैं खाते हुए, घास ना खाते हुए भी, अपि मतलब भी, तृणम ना खादन अपि, घास ना खाते हुए भी, जीवमानः वो जीवित रहता है, जिंदा रहता है। तद भाग धेयम, यह भाग्य है उसका, यह उसका सौभाग्य है। परमम पशु नाम, उस परम पशु का, पशु तो जो ईश्वर ने पशु बनाए हैं वो तो पशु हैं ही, लेकिन जो मनुष्य होते हुए भी पशुता का लक्षण धारण करते हैं उनको परम पशु कहा, यानी पशुओं से भी ज्यादा मूर्ख हैं जो, ऐसे लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। यानी हमें साहित्य संगीत कला इसका अभ्यास अवश्य रखना चाहिए, इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक सेकंड में कैमरा थोड़ा सा और रीसेट कर दूं मित्रों। एक सेकंड बस। फिर अगला है, ये श्लोक पूरा हो गया। इसमें एक आधे शब्द रह गए हैं, जैसे साहित्य, आप जानते हो साहित्य कहते हैं कोई अच्छी बातें जो कही गई हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गई या कही गई,
ठीक है। साहित्य वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और अलिखित भी, अलिखित होता है उसको भी हम साहित्य कहेंगे, किंतु अगर हम अलिखित को नहीं तो जो लिखी गई बातें हैं पुरानी उनको साहित्य कहा जाता है, अच्छी बातों को। और संगीत आप जानते ही हैं। कला, कला अर्थात 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, जिसमें खाना बनाना, पढ़ाना भी एक कला है, खाना बनाना भी एक कला है, और घर बनाना भी एक कला है, चित्र बनाना एक कला है, नृत्य एक कला है, ठीक है, खेती करना भी एक कला है, लकड़ियों के वस्तु बनाना सुंदर सुंदर ये भी एक कला है। तो इस तरह कला बहुत सारी होती है, और इन सभी प्रकार की कलाओं से जो रहित होगा वो व्यक्ति का है साक्षात पशु है, कला विहीन अर्थात जो नहीं है, इन सबसे युक्त नहीं है। और फिर है साक्षात पशु है पुच्छ विषाण, विषाण कहते हैं सींग को, बिना सींग का, और पुच्छ कहते हैं पूंछ को, तो बिना पूंछ और सींग का जानवर है। आगे आते हैं, अगला है श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः। यहां पर कुछ 6 प्रकार के लोगों की बात की गई है, और उनकी 6-7 तरह की चीजें जो उनकी नष्ट होती हैं उनकी चर्चा यहां पर की गई है। लुब्ध, लुब्धस्य व्यक्ति का, जो लालची व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट होता है, उसका यश नष्ट होता है। लुब्ध कहते हैं लालची को, लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। लुब्धस्य यशः नश्यति। एक सेकेंड, लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन कहते हैं चुगलखोरी को, और चुगलखोर व्यक्ति होता है पिशुन, पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रियस्य कुलम, जो काम छोड़ देता है, जो क्रिया करना छोड़ देता है, निष्क्रिय हो जाता है, उस व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, खानदान पूरा नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और जो धन के पीछे लगा रहता है ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थ परह व्यक्ति का, अर्थ परस्त धन परस्त व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। फिर विद्या फलम व्यसनिनः, और आलसी व्यक्ति का विद्या फल नष्ट हो जाता है। आलसी व्यक्ति कोई है और उसने पढ़ भी लिया, विद्या आ गई, तो वो उस विद्या का प्रयोग नहीं करेगा, अपने आलस के कारण वो आलस में बैठा रहेगा। तो विद्या फलम व्यसनिनः, आलसी व्यक्ति का विद्या फल नष्ट हो जाता है। और फिर कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति के पास धन होगा, लेकिन उस धन का वो प्रयोग नहीं करेगा, उस धन का अपने उस धन का उपभोग नहीं करेगा, उस धन को वो बस रखे ही रहेगा अपने पास। तो कृपणस्य सौख्यम, उसका सुख नष्ट हो जाता है, कृपणस्य सौख्यम। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज, बड़ी चीज बताइए कि क्या नष्ट हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है। किसका राज्य नष्ट हो जाता है, नराधिपस्य, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके सचिव अर्थात मंत्री, जिसके मंत्री घमंडी हो, प्रमत्त हो, जिसके मंत्री घमंडी हो, ऐसे राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा को अपने मंत्रियों को अहंकारी नहीं होने देना चाहिए। मंत्री जनता के बीच में जाने वाले हों, जनता से सच्चाई जान करके और वो आगे आपको आके बता करके उनके अनुसार नीतियां बनाने में आपका सहयोग करने वाले होने चाहिए। प्रमत्त सचिवस्य राज्यम नराधिपस्य विनश्यति, नष्ट हो जाता है। तो एक बार जरा ध्यान देंगे, क्या क्या नष्ट हो जाता है। लुब्ध, लुब्ध अर्थात होता है लालची व्यक्ति, ठीक है, तो लुब्ध, लुब्धस्य, ठीक है, लुब्धस्य व्यक्ति का क्या नष्ट होता है, यश, लालची व्यक्ति जो होगा वो क्या कभी किसी को दान देगा, किसी का कल्याण करेगा। यश यानी यश अर्थात सम्मान, उसका सम्मान, सम्मान किसी का समाज क्यों करेगा, जब वो समाज के लिए कुछ करेगा तभी वो समाज उसका सम्मान करेगा, और जब वो समाज के लिए कुछ करेगा नहीं तो समाज उसका सम्मान क्यों करेगा। तो इसी तरह जो लालची व्यक्ति होगा वो कभी भी किसी और का किसी और को कुछ देगा नहीं, इसलिए समाज उसका कभी भी सम्मान नहीं करेगा, तो उसका सम्मान नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति, यहाँ पर अगला अगला व्यक्ति जिसके बारे में बताया गया है वो पिशुनस्य यानी चुगलखोर। अब चुगलखोर व्यक्ति से कोई मित्रता क्यों करेगा, हर किसी को जो उसका मित्र होगा भी वो क्या सोचेगा
मैत्री अर्थात मित्रता। जब वो किसी और की बुराई आकर आपके सामने करेगा तो आपको डर लग जाएगा, आपको संदेह होगा कि ये उसके मेरे सामने तो अभी उसकी बुराई कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये उसके सामने जाता होगा तो ये मेरी बुराई करता होगा, अर्थात ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो इस तरह से कोई भी उस चुगलखोर पर विश्वास नहीं करता और उससे मित्रता त्याग देता है। फिर अगला है, फिर अगला है नष्ट क्रियस्य कुलम, और ऐसा व्यक्ति जो निष्क्रिय हो जाता है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य, जो व्यक्ति नष्ट क्रिया वाला होता है कि क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, काम करना बंद कर देता है, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। नष्ट क्रियस्य कुलम, ऐसे व्यक्ति का कुल ही नष्ट हो जाता है, कुल ही ऐसे व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। नष्ट क्रियस्य कुलम। और फिर एक और प्रकार के व्यक्ति का है अर्थपरस्य। अर्थपरस्त व्यक्ति को हम बोलेंगे अर्थपर, ठीक है। जो धन के पीछे लगा रहता है, जो हमेशा धन चाहता है, बिना धन के लाभ के वो कोई काम नहीं करता। तो अर्थपरस्य व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? अर्थपरस्य धर्म, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। अब जो व्यक्ति धन के पीछे लगा रहता है, बिना धन के वो लालच की वो कोई काम नहीं करता, ऐसा व्यक्ति क्या कभी किसी का कल्याण करेगा? अपने उसके पास धन है तो क्या उस धन का प्रयोग किसी के भलाई के लिए करेगा? कभी नहीं करेगा, बल्कि जहां उसको धन खर्च करने की बात आएगी किसी और के लिए, वहां पर वो पीछे हट जाएगा। तो ऐसे धन परस्त व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, वो बहुत सारे अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है। फिर अगला है अर्थपरस्य धर्म। फिर राज्यम, किसका राज्य नष्ट हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है किसका? प्रमत्त सचिवस्य राधिपस्य, यानी जिस राज्य के राजा और जिस राज्य के मंत्री ऐसे होंगे, घमंडी होंगे, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।